बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसल्स का है कि मसल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं हमारी बॉडी में, आज हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है मसल की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। मसल्स आर द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो कि हमारी बॉडी में जो हमें सपोर्ट फ्राहम करते हैं, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी को स्टेबल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जो जितने भी टिश्यूज़ हैं वो मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स कितनी तरह के मसल्स होते हैं या इनकी एग्जांपल्स भी अगर आप लोगों ने लिखनी हो, कि अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि मसल क्या है, डिफाइन मसल्स एंड राइट इट्स टू एग्जांपल्स, तो एग्जांपल भी टाइप में आ जाएंगे। तो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर वो पूछे कि डिफाइन मसल्स एंड राइट इट्स टाइप्स या राइट अ नोट ऑन मसल्स लिख दे, तो फिर आप क्या करेंगे, मसल की डेफिनेशन करेंगे। मसल की डेफिनेशन के बाद आप उसकी टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स के बाद उनकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं। अब आ जाते हैं मसल्स के फंक्शंस के बारे में। मसल्स के फंक्शंस क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कि मसल्स फंक्शन कौन प्ले। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है मसल्स का वो है कि वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये बॉडी को स्टेबल करके रखते हैं, ये बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा रोल ये है, ये सपोर्ट फ्राहम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक और रोल है, प्रोटेक्शन भी देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन। अब बात आती है मसल ब्लड सर्कुलेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे जो हमारे हार्ट में मसल्स हैं, हार्ट में ये ब्लड को पंप करते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को धकेलते हैं, तो इसमें भी मसल्स का अहम किरदार है। मैंने यहाँ दो लफ्ज लिखे हैं, एक लिखा है टेंडन, एक लिखा है लिगामेंट। अगर मसल्स जो है बॉडी बोन के साथ अटैच हो, मसल जो है बोन के साथ अटैच हो, तो ये वाली अटैचमेंट टेंडन कहलाएगी। द मसल्स कनेक्टेड बाय बोन्स इज नोन एज टेंडन। अगर बोन ही बोन के साथ अटैच हो, मतलब बोन है और ये बोन के साथ अटैच है, दो बोन आपस में अटैच हैं, इसको लिगामेंट कहते हैं। ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। क्या होते हैं, जो कि स्केलेटन के साथ मसल जुड़े हुए होते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। द मसल्स दैट आर अटैच्ड विद स्केलेटन इज नोन एज स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन हड्डियों का ढांचा। अगर गोश्त हम अलग करते हैं अपने जिस्म से, जो हड्डियों का ढांचा पूरा बचता है, ये सारा स्केलेटन है। ठीक है, इनके फंक्शंस की बात कर लें, ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो भी वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम उनकी जो मूवमेंट है वो रोक सकते हैं, और कुछ की जिनकी हम नहीं रोक सकते वो कौन से होंगे, इनवॉलंटरी होंगे। लेकिन जो स्केलेटन के मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं, इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। देखो, मैं अगर बाजू अपनी मर्जी से फोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये स्केलेटल मसल है, क्यों, हड्डियों के साथ अटैच है। ठीक है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में ये देखो, ये नीचे वाला जो है वो स्ट्रेच हो गया, ऊपर वाला रिलैक्स हो गया। ठीक है, बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स की। और नेक मसल्स जो है गर्दन के, ये भी स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल है। ये सपोर्ट फ्राहम करते हैं, स्टेबिलिटी फ्राहम करते हैं। अगर हमारे इस नेक रीजन में ना हो मसल्स, तो क्या होगा, ये हमारी नेक जो है ऐसे नीचे को मुड़ जाएगी या पीछे को मुड़ जाएगी, किसी तरफ मुड़ जाएगी या सीधी खड़ी रहेगी, हिल नहीं सकती। इसके बाद आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। ये इनवॉलंटरी होती है, इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि आंखों का झपकना है, जो हम आंखें झपकते हैं, अगर हम ये इनवॉलंटरी होती है, ये स्मूथ मसल्स के मिलके बनी है। अगर हम कहें कि हमने अपने आईज को बंद नहीं करना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको रोक नहीं सकते। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और ये सिंगल सेल्ड पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इनकी एग्जांपल स्टमी क्या है, हमारा जो मैदा है वो चीज़ों को ग्राइंड करता है, बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ता है, ऐसे ग्राइंडिंग, ऐसी इसकी मूवमेंट होती है, ये ऐसे मूवमेंट करता रहता है। जैसे कि टावल है, टावल के ऊपर उबार से लगे होते हैं, मैदे के अंदर भी ऐसे ही उबार हैं जो कि खुराक को तोड़ते हैं, छोटा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कार्डियक मसल्स।
वो मसल्स जो कि हमारे मायोकार्डियम के साथ अटैच होते हैं, वो कार्डियक मसल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, ये कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अनस्टिरेटेड होते हैं, जैसा कि ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, इनकी ही अपीयरेंस होती है, ये भी स्पिंडल शेप्ड ही होते हैं और ये इनवॉलंटरी होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा कहे कि मैं अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं दिल के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल हार्ट मसल्स आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।